अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से प्री बजट को लेकर के बैठक की गई और तमाम मेयर जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बजट सुझाव जो है उनकी तरफ से दिए गए हैं। कुलभूषण गोयल जी हैं और तमाम जो मेयर है वो यहाँ पर गौतम सरदाना जी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सुझाव बजट को लेकर के आपकी तरफ से दिए गए हैं आज इस बैठक में। मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक को लेकर सबसे पहले हमने गवर्नमेंट जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हमारे पास अभी कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा। उसके लिए कहा गया कि कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका भी प्रॉपर्टी टैक्स हमारे अकाउंट में आया जाए। दूसरी जो हमारी समस्या थी वो HSBP को लेकर थी कि जो HSBP डिपार्टमेंट है वो कोई भी पैसा हमारे को जो उनके तरफ से हमारे को मिलना है, चाहे वो हमारा 50% जो शेयर है उनकी प्रॉपर्टीज़ जितनी बेचते हैं उसके प्रॉफिट में है। इसी के साथ साथ जितना वो कोई भी बिल्डिंग प्लान पास करते हैं, कोई कंपोजिशन लेते हैं, कोई एक्सटेंशन फीस लेते हैं, उसमें हमारा 75% शेयर है। वो HSBP से हमारे किसी भी कारपोरेशन को नहीं आ रहा, वो हमारी जहाँ पर बताया गया। इसी तरह से माइनिंग डिपार्टमेंट जगह जगह माइनिंग कर रहा है और माइनिंग का भी कोई पैसा ना तो माइनिंग वाले दे रहे हैं और ना जो डायरेक्टर माइनिंग है वो जगह जगह हमारे से बिना पूछे माइनिंग किया जा रहा है। उसके ऊपर आज काफ़ी हमने अपनी जो सुझाव थे रखे। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी चीज़ों के सुझाव थे वो हमारे बाकी मेयर्स ने भी रखे और हमने कोशिश की है कि जितना हमारा बजट है, स्टैंप ड्यूटी की हमने दोबारा मांग की है। 2% हमारी स्टैंप ड्यूटी हमें आती थी, उसको 1% कर दिया गया था। 1% स्टेट ने खुद रख लिया था। हमने वो भी डिमांड की है कि 1% हमारे को वो दोबारा से दी जाए और 1% जो देनी भी थी वो भी अभी DCs के पास ही पड़ी है, वो भी हमारे पास नहीं आई है। ये सारी डिमांड्स हमारे मेयर्स की तरफ से रखी गई हैं और भी डिमांड्स हमारे दूसरे मेयर हैं उनसे भी जानेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ विषय रखा है इस बैठक के अंदर प्री बजट में। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी लोकल में रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ना हम रेगुलर कर पा रहे हैं और ना ही हम उनका टैक्स या उनकी डेवलपमेंट चार्जेस ले पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा बहुत रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो लालडोरे में हमारे जो गांव नगर निगम में आए हैं और उन गाँवों में जो लालडोरे से बाहर है ना वो उनके हम नक्शे पास कर पा रहे हैं ना उसको हम दे पा रहे हैं। इसके अलावा जो शहर में जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यदि उन्हें नगर निगम की जगह पे कोई एनक्रोचमेंट की हुई है और जिसको हम डिमोलिश नहीं कर पा रहे हैं, वो 20 साल 30 साल पुरानी हैं, तो उनको रेगुलर करके और उनको सेल आउट करके ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। इस तरह के लगभग सभी मेयर्स की तरफ से, यहाँ की तरफ से लगभग 40 सुझाव जो आए हैं वो सरकार की तरफ से टेकअप किए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले बजट में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पूरी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे मेयर साहब, आपने क्या कुछ विषय रखे हैं बैठक में। तो हमारे शहर के अंदर ऐसे या नगर निगम के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो गांव जब निगम में लिए गए या निगम बना जिस टाइम पे, तो उन्होंने उस टाइम पे इनके टैक्स माफ़ किए गए थे। तो 2019 तक वो माफ़ हुए थे सोनीपत क्षेत्र के अंदर। उसके बाद फिर कहा कि हम दोबारा टैक्स लेंगे। गांव वालों की मांग ये है कि भी जो गांव निगम में है या तो उनके टैक्स माफ़ करे जाएं, हाउस टैक्स, या फिर उनके ऊपर चूल्हा टैक्स लगाया जाए। पहली मांग तो ये थी उनकी। पर दूसरा मेरी तरफ से ये सजेशन था सरकार को कि जो वहाँ पर गाँव के अंदर या जो निगम क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्री की लैंड है जो अप्रूव्ड एरिया से बाहर है, उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी होती ही होती है, या तो उनको ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए कि उनको आप रेगुलराइज करके उनका नक्शा पास करें। डेवलपमेंट चार्जेस भी आएंगे और वहाँ से टैक्स भी आएगा। एक तो ये पॉलिसी के लिए बात करी गई इसके अंदर, और साथ में जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी आती है, स्टैम्प ड्यूटी का 2% पहले निगम को मिला करता था, पर वो कुछ कारणों की वजह से DC जो हर एक क्षेत्र के हैं वो रोक के रखते हैं अपने पास में। जैसे हमारे सोनीपत की भी जो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा है वो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है और वो पैसा हमारे जो डेवलपमेंट में काम आना चाहिए। पिछले 8-10 महीने से तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं और कमिश्नर हमारी मांग चुकी हैं, वो उसके ऊपर नो रिप्लाई देते हैं। तो वो चीज़ ऐसी कुछ बनाई जाए कि वो पैसा डायरेक्टली निगम को डेबिट हो। और साथ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं शहर के, बिल्कुल शहर के अंदर, जिनकी प्रॉपर्टी ID बन चुकी है पर उनकी रजिस्ट्रीज नहीं है। और एक टाइम था सन 1978 में जब उनकी रजिस्ट्रीज खोली गई थी, कुछ लोगों ने पैसा भी उसमें जमा कराया था, उनको उनका मालिकाना हक देकर
उनके नक्शे पास करें, उससे भी सरकार को इनकम होएगी। रेवेन्यू मॉडल कुल मिलाकर के आपने अपनी तरफ से दिया है। आपसे जानना चाहेंगे गौतम सरदाना जी, हिसार को लेकर के और आगे रोहतक की भी बात करेंगे हम, पंचकुला को लेकर के हमने बात की, सोनीपत को लेकर बात की, आपने क्या कुछ विषय रखे हैं अपनी इस बैठक? हिसार में अवैध कॉलोनियाँ बहुत हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए, वैध करके उनसे डेवलपमेंट चार्ज हम ले सकते हैं वैसे भी, और इनक्रोचमेंट जो एक वन टाइम पॉलिसी लाई जाए जिसमें किसी ने बेसमेंट बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, सेकंड फ्लोर बना लिया, उनके रेगुलर करने के लिए उनको एक वन टाइम पॉलिसी में लाया जाए ताकि वो अपने, क्योंकि हम उस एनक्रोचमेंट को हटा नहीं सकते, और इससे उनसे एक रेवेन्यू लेकर उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो भी कॉलोनियाँ जो ऑथराइज करती हैं उनका डेवलपमेंट चार्ज नगर निगम को नहीं मिलता, वो भी नगर निगम को दिया जाए। और जो हमारे रिश्तियों से जो 2% सभी ने कहा, वो हर महीने नगर निगम को दिया जाए। जो बिजली के ऊपर जो टैक्स है, एम टैक्स, फ्लोर्स का इशू बताया, हर जगह ही ये इशू है, पंचकुला के अंदर भी कई बार ये भी इशू सामने आया मेरे साहब, उसको लेकर के भी कोई बात रखी गई? कभी शुरू कर दी जाती है फ्लोर्स की रजिस्ट्री, कभी बंद कर दी जाती है। जहाँ तक फ्लोर्स की बात है वो HSBP का और TCP का मुद्दा है, अर्बन लोकल बॉडीज का नहीं है अभी। इसके साथ हमारे हिसार में अर्बन लोकल बॉडी का है। आप हिसार के हमारे जो है नगर सुधार मंडल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ये पॉलिसी बनाई थी, और दुकानें लगभग जो है नगर सुधार मंडल के अंतर्गत आती हैं, और अब जो है नगर सुधार मंडल जो है नगर निगम का ही एक हिस्सा है। तो ये जो है अर्बन लोकल बॉडी का ही काम है, और वो हमने सुझाव रखा है। तो अगर ये सब लागू किया जाता है तो हिसार में काफ़ी जो है इनकम हो जाएगी। और हिसार में खाली प्लॉट भी जो स्कीम के लगभग 800 के करीब पड़े हैं, तो उनसे भी 500 से ऊपर करोड़ रुपया हिसार नगर निगम को आ सकता है। तो ये सुझाव हमने सब दिए हैं। अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो स्थानीय सरकार है वो सही में इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी शहरों की सरकार इंडिपेंडेंट होगी। मनमोहन गोयल साहब, आप क्या विषय रखे हैं अपने बैठक के अंदर? हमने ये विषय रखे हैं कि भाई निगम क्षेत्र में जो भी रेवेन्यू आता है उसमें कारपोरेशन का शेयर होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी CLU होती हैं, CLU हुई, उनसे रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट में आया, वो हमें निगम को कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जितने भी हमारे अभी दीनदयाल की स्कीमों से काफ़ी कॉलोनी बनने लग रही है, उसका भी हमें मिलना चाहिए। और जो HSBP का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ULB ने किया था, उसमें जो कंडीशनें थी उसके हिसाब से सारा पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ शहर में बहुत सेक्टर हैं, सेक्टरों को बहुत ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से उनके जीवन में सुधार नहीं हो पा रहा। उनको हम पूरी तरह से किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है, आज प्री बजट मीटिंग में मैंने सुझाव दिया है कि आप इस पर ध्यान दीजिए ताकि हमारी माली हालत सुधरे और हम अच्छी प्रकार से सेवा कर सकें। यानी शहरों की ये सरकार आज प्री बजट के सुझाव देने के लिए अर्बन लोकल मिनिस्टर कमल गुप्ता के साथ बैठक करने के लिए आई थी। अपने सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं रेवेन्यू मॉडल को लेकर के, किस तरीके से रेवेन्यू जो है वो आ सकता है, कहाँ कहाँ रेवेन्यू रुका हुआ है, और अगर ये आता है तो करोड़ों रुपए जो है वो छोटी सरकार के पास आते हैं जिसको डेवलपमेंट वर्क के लिए काम में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पहल है कि वे सभी वर्गों से लगातार प्री बजट बैठकें कर रहे हैं, और उससे अलग भी जो बैठकें जो हैं वो इस प्रकार से हो रही हैं ताकि बजट में इन तमाम विषयों को लेकर के प्रावधान रखे जा सके और डेवलपमेंट का जो कार्य है उसे बजट से पहले ही जो है वित्त मंत्री के समक्ष रखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट आगामी 23 तारीख को पेश करने जा रहे हैं।